अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने खुली चेतावनी जारी की कि अगर हमला हुआ तो समुद्री रास्तों पर बारूद बिछा दिया जाएगा। यह घटनाक्रम अमेरिका ईरान संघर्ष के 24वें दिन सामने आई और इसे मध्य पूर्व में सुरक्षा और ऊर्जा संकट की दृष्टि से बेहद गंभीर भी माना जा रहा है। ईरान की डिफेंस काउंसिल ने कहा कि अगर उन्हें द्वीपों या ऊर्जा संयंत्रों पर हमला होता है तो ईरान पूरा पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइनों से भर देगा। इसका मकसद यह है कि इन समुद्री मार्गों का उपयोग दुश्मन देशों के लिए असंभव हो जाए। ईरान के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी के इस बयान में साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन ये केवल दुश्मन देशों के लिए बंद किया जाएगा। जोल्फागरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि आप बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया गया तो हॉर्मुज की खाड़ी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक कि नष्ट हुए संयंत्रों को फिर से बाहर नहीं किया जाता। इस बयान से स्पष्ट है कि ईरान अपने सैन्य और रणनीतिक संसाधनों का उपयोग करके अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका ने हॉर्मुज की खाड़ी में अपने सैन्य बलों को मजबूत किया है। तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 4500 मरीन F-35 जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह तैनाती केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि ये खाड़ी में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान को अपनी गतिविधियों और रोकने के लिए मजबूर करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित बनाए रखना है। हालांकि ईरान की चेतावनी ने यह संकेत दे दिया है कि अमेरिका की ये रणनीति किसी भी समय चुनौतीपूर्ण और खतरनाक मोड़ ले सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये मार्ग खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए केंद्र स्थान रखता है। अगर ये मार्ग बंद होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की माइनिंग की धमकी सिर्फ अमेरिका और इजराइल को चेतावनी के लिए नहीं है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक शक्ति संतुलन पर भी प्रभाव डालती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि तनाव बढ़ा तो इसका असर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई बार आर्थिक और सैन्य दबाव भी डाला, जबकि ईरान ने हमेशा अपने सैनिक, रणनीतिक और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर इसका जवाब भी दिया। लेकिन इस बार का विवाद विशेष रूप से ईरानी द्वीपों और ऊर्जा संयंत्रों को लेकर है। अमेरिकी और इजरायली बलों ने ईरान के इन रणनीतिक क्षेत्रों पर हमला करने की चेतावनी दी थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी कहा कि उनके पास किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। इस बीच विश्लेषक का कहना है कि ईरान की ये धमकी न केवल अमेरिका और इजराइल के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। ये तनाव यदि बढ़ा तो न केवल तेल और गैस के अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होंगे, बल्कि खाड़ी में जहाजों की आवाजाही और व्यापार मार्ग भी बाधित हो सकते हैं। इस स्थिति में दोनों पक्षों के लिए संवाद और कूटनीतिक हल निकालना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी तरह की गलती या सैन्य कार्रवाई वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संकट का कारण बन सकती है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव अब समुद्री मार्गों तक पहुंच गया है। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने तटों और द्वीपों की रक्षा के लिए पूरी तरह से इस हमले का जवाब देगा और समुद्री रास्तों पर माइनिंग भी करेगा।